students. Hello everyone. Welcome to Neon Chem. Today it's our lecture number 8 of unit number 13 amines, and in today's session we will study chemical properties of amines. हाँ, आज के हम लेक्चर नंबर 8 है हमारा और हम आज देखेंगे अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फर्स्ट टेस्ट है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमीन्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो बोर्ड ने अभी 25% सिलेबस रिड्यूस किया है उस हिसाब से ये टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. तो हम सेकंड टेस्ट देखेंगे और वो है अल्किलेशन ऑफ अमीन्स, जिसका और एक नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन. कौन सी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन जो हम देखने जा रहे हैं? अल्किलेशन ऑफ अमीन्स. उसी का दूसरा नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन. अब पहले देखते हैं अल्किलेशन का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से ये रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि सपोज हमने लिया अमीन, है ना, ये अमीन की रिएक्शन है तो हम लेंगे अमीन. ये कौन सा है? ये पहले जनरल रिएक्शन देख रहे हैं. ये है हमारा प्राइमरी अमीन. इसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है विथ अल्किल हलाइड. इसकी रिएक्शन की जाती है अल्किल हलाइड के साथ, हीट किया जाता है. तो क्या होता है कि ये जो NH2 ग्रुप है अमीन का, इसमें का एक हाइड्रोजन ये अल्किल ग्रुप रिप्लेस करता है और ये बन जाता है, अभी ये एक अल्किल ग्रुप और ये अल्किल ग्रुप, तो ये क्या बन गया? R2. NH2 में से एक गया तो ये हो गया NH. ठीक है, और बाहर क्या निकला? यहाँ का एक H और ये X, ये है ना यहाँ पे, तो -HX. और अब ये क्या है हमारा? सेकेंडरी अमीन. हमको क्या मिला यहाँ पे? सेकेंडरी अमीन. ये रिएक्शन यहीं पे रुकती नहीं है. तो क्या होता है यहाँ पे? फिर से हाइड्रोजन एटम है रिप्लेस होने के लिए. तो क्या होता है कि फिर से ये रिएक्ट होता है अल्किल हलाइड के साथ, हिट कर रहे हैं हम लोग. तो क्या होगा? फिर से ये अल्किल ग्रुप क्या करता है? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है. अब कितने? ये दो ग्रुप और ये एक अल्किल ग्रुप. अब कितने हो गए? R3. H निकल जाएगा और ये कंबाइन होगा ये X के साथ और ये क्या बन जाएगा? -HX. ठीक है, ये फिर से कंबाइन होता है और ये रिएक्ट होता है अल्किल हलाइड के साथ. लेकिन अब यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं, क्योंकि टर्शरी अमीन में 3 अल्किल ग्रुप होते हैं और हाइड्रोजन एटम तो होता नहीं है. फिर क्या होगा? अभी ये नाइट्रोजन की लोन पेयर और ये अल्किल हलाइड का अल्किल ग्रुप, ये रिएक्ट होके क्या करेंगे? यहाँ पे बनाएंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. तो ये हो जाएगा R3 की जगह अब यहाँ पे आएगा R4N, है ना. लेकिन नाइट्रोजन की लोन पेयर तो चली गई तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव है. और अभी ये जो हैलोजन है ये इसको अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर. और अब ये जो हमारा है टर्शरी अमीन के बाद यहाँ पे जो तैयार हुआ है ये सॉल्ट है और इसका नाम क्या है? टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड, है ना. ये हो गया टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड. यानी अगर हम देखेंगे तो इन अ होल प्रोसेस क्या हुआ है इसको अभी समझ में आएगा कि अल्किलेशन क्यों कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा? हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अल्किलेशन ऑफ अमीन? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन्स बाय अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड अल्किलेशन ऑफ अमीन. ये हॉफमैन ने निकाली है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम दिया है हॉफमैन. फिर यहाँ पे एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ अल्किल ग्रुप अमीन का हाइड्रोजन एटम यूज कर रहा है. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है टू यूज, है ना. क्या होता है? यूज करना, टू यूज करना. यहाँ पे अल्किल ग्रुप क्या कर रहा है? अमीन का हाइड्रोजन एटम हर स्टेप में यूज कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन.
ठीक है, यहाँ प्राइमरी अमीन पहले कन्वर्ट होता है सेकेंडरी अमीन में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शरी अमीन में, और टर्शरी अमीन फिर कन्वर्ट होता है टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड में। और ये टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। और ये रिएक्शन जो है ये माइल्ड बेस के प्रेजेंस में कैरी की जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सब आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस NaHCO3, कौन सा है कंपाउंड है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका रोल क्या है? Why NaHCO3 इज यूज? क्योंकि यहाँ पे हैलोजन एसिड तैयार हो रहा है ना, माइनस निकल रहा है कि नहीं, -HX दिखाया हमने। हर जगह हैलोजन एसिड तैयार हो रहा है ना, ये 2 स्टेप में। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ नहीं निकल रहा है। तो ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये माइल्ड बेस सोडियम बाइकार्बोनेट काम में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल ना। अभी ये जनरल रिएक्शन हो गए, अब हम देखते हैं एग्जाम। अब प्राइमरी अमीन लेते हैं हम लोग, कौन सा लेंगे? सपोज हम लेते हैं मेथिल अमीन। ठीक है, CH3NH2, आप इथिल भी ले सकते हो। ठीक है, और उसकी रिएक्शन करते हैं हम मेथिल आयोडाइड से, क्योंकि मेथिल आयोडाइड ये इज द बेस्ट मेथिलेटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन में मेथिल आयोडाइड यूज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है मेथिलेशन ऑफ अमीन्स, मेथिलेशन ऑफ अमीन्स। आपने अगर अल्किल हैलाइड ले लिया इथिल अमीन, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एथिलेशन ऑफ अमीन्स। जिस तरीके का अल्किल ग्रुप यहाँ पे लोगे उस तरीके से वो रिएक्शन का नाम हो जाएगा। अब यहाँ हम मेथिल ग्रुप ले रहे हैं, मेथिल आयोडाइड ले, आयोडाइड इज द बेस्ट, मेथिल आयोडाइड इज द बेस्ट मेथिलेटिंग रिएजेंट फॉर अल्किलेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन, इसका नाम क्या है? मेथिल अमीन। ठीक है, मेथिल अमीन। इसको ट्रीट किया हमने अल्किल हैलाइड मेथिल आयोडाइड। ये क्या करना है? हमको हिट करना है। क्या होता है? NH2 का एक H इस मेथिल ग्रुप से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? CH3 2 बार हो गया, CH3 ट्वाइस, और यहाँ पे NH रहेगा, है ना। और यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है? ये एक H और ये आयोडाइड, तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है HI। अब ये प्राइमरी अमीन है मेथिल अमीन, और ये डाई मेथिल अमीन। ये क्या हो गया हमारा? अभी सेकेंडरी अमीन हो गया, है ना। इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथाइल अमीन। ठीक है, नाउ अगेन इट रिएक्ट्स विथ, हीटिंग इज गोइंग ऑन एंड अल्किल हैलाइड है यहाँ पे मिथिल आयोडाइड। तो फिर से ये मेथिल ग्रुप क्या करेगा? ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये रिएक्ट हो जाएगा आयोडाइड के साथ, तो बाहर निकलेगा माइनस, यानी यहाँ से बाहर निकलेगा HI। अब CH3 ये 2 और ये 1 कितने हो गए? 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3 थ्राइस, और ये N। अब N के ऊपर क्या है? लोन पेयर है ना। अब ये क्या हो गया हमारा? टर्शरी अमीन, और इस अमीन का नाम क्या है? ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन। अभी भी रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, इट विल कंटिन्यू। अब फिर से इस जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अल्किल हैलाइड का, उसके साथ रिएक्ट होगी। अब क्या होगा? देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। फिर क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये मेथिल ग्रुप, अल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ क्या बनाएंगे? CH4 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। और ये नाइट्रोजन, ये आयोडाइड के साथ अभी क्या बनाएगा? इसके लोन पेयर गई इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, है ना। यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार हो रहा है, और इसका नाम है क्वाटरनरी
मिथिल अमोनियम आयोडाइड, है ना, या फिर टेट्रामेथिल, सॉरी इट इज टेट्रामेथिल, है ना, फिर अमोनियम आयोडाइड, है ना। और ये इसे क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्रिस्टलाइन होता है, ये सॉल्ट कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से अल्किलेशन ऑफ अमीन्स कैरी होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी, अच्छा हाँ एक बात और बताना भूल गई, यहाँ पे अगर प्राइमरी अमीन है तो कितने अल्किल हैलाइड यूज कर रहा है, 1 2 3 मोल, यानी प्राइमरी अमीन 3 मोल अल्किल हैलाइड यूज करेगा, है ना। अगर हम सेकेंडरी लिए रहते तो सेकेंडरी अमीन ने 2 मोल अल्किल हैलाइड यूज किया रहता, और अगर हम टर्शरी अमीन लिए रहते तो वहाँ पे 1 मोल अल्किल हैलाइड यूज हुआ रहता। तो इस तरीके से हमने देखी है आज की ये रिएक्शन, कौन सी, अल्किलेशन ऑफ अमीन्स, है ना, दिख रहा है ये, हाँ ये देखो, प्राइमरी अमीन 3 मोल अल्किल हैलाइड कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी अमीन 2 मोल अल्किल हैलाइड, और टर्शरी अमीन 1 मोल अल्किल हैलाइड कंज्यूम करेगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड रिएक्शन। अब दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हॉफमैन एलिमिनेशन। अभी हमारी थर्ड रिएक्शन, अब हम देखेंगे हमारी थर्ड रिएक्शन, और उसका नाम है हॉफमैन और ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको ही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ क्या होता है, ये रिएक्शन जो है, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। सपोज हमने लिया CH3 CH2, ठीक है, ये N, और फिर हम यहाँ लेंगे CH3 थ्राइस, और ये आयोडाइड, है ना। क्या है ये, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, IUPAC नेम अगर लिखना है, ये कॉमन लिखना है, तो इथिल ट्राइमेथिल अमोनियम आयोडाइड। ये क्या है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है और इसका नाम है इथिल, है ना। पहले ई कम फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, इसीलिए इथिल, फिर ट्राई मेथिल, फिर ये अमोनियम आयोडाइड। ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन की जाती है विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्मूला क्या है, Ag2O। मॉइस्ट मतलब देयर इज वाटर, इजंट इट। मॉइस्ट का मतलब क्या है, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होती है, और यहाँ हमको मिलता है ट्वाइस AgOH। यह रिएक्शन होती है सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के बीच में, ठीक है। तो जब हम अमीन का टेट्रा अल्किल अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, इथिल ट्राइमेथिल अमोनियम आयोडाइड, और वो जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है हमको, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, है ना। और यहाँ एरो पे हम ये मेंशन करेंगे कि ये कहाँ से आया सिल्वर हाइड्रोक्साइड,
ड्यू टू रिएक्शन ऑफ वाटर एंड सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो OH है ये रिप्लेस करता है आयोडाइड को। ठीक है, क्या किसको रिप्लेस करता है? आयोडाइड को। क्या तैयार होगा देखते हैं। CH3 CH2 ये N और यहाँ पे एज इट इज CH3 थ्राइस। I की जगह लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? OH, है ना, नेगेटिव चार्ज है। और बाहर क्या निकला अभी? ये Ag और आयोडाइड, है ना, तो ये क्या हो गया? Ag आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। और इसका नाम है अभी एथिल ट्राइमिथिल, ट्राइमिथाइल भी बोल सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोक्साइड। ये ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक कंपाउंड है। जैसे NaOH रहता है ना, उस तरीके से ये एक बेसिक कंपाउंड है और ये डेलिक्वेसेंट होता है। डेलिक्वेसेंट, सॉरी, DELIQUE, डेलिक्वेसेंट। ये जो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है? बेसिक कंपाउंड होता है। ये डेलिक्वेसेंट और क्रिस्टलाइन भी होता है। ये क्रिस्टलाइन भी होता है। हाँ, क्या है? बेसिक है, डेलिक्वेसेंट है और क्रिस्टलाइन है। हाँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस किसकी तरह है? NaOH या KOH की तरह स्ट्रॉन्ग बेसिक है। फिर डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है, डेलिक्वेसेंट यानी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की जो कंपाउंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से और वो मॉइस्चर में डिजोल्व होके वो कंपाउंड को लिक्विड बना देते हैं। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है? टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड टू गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये जो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ है, ये एज स्ट्रॉन्गली बेसिक एज NaOH और KOH, फिर डेलिक्वेसेंट है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बाद में मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब एलिमिनेशन नाम है रिएक्शन का। अब ये एथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम फिर से यहाँ लिखते हैं, CH3 CH2 एथिल, ये अमोनियम और ये कितना है? ट्राइमिथिल और ये हाइड्रोक्साइड, है ना, ये ऐसा कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड ऑन हीटिंग, अब ये जो CH3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं नीचे लिखती हूँ इसको फिर से, ठीक है, CH3 CH2N CH3 थ्राइस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा है सेम एथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देता है और ये इधर चले जाता है और यहाँ पे बॉन्ड करता है। तो ये क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, CH2। ये हाइड्रोजन क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के निकलता है और ये कन्वर्ट होता है इधर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और ये बनाता है वाटर। ठीक है, फिर हमारा बचा क्या है? ये जो इतना पार्ट बच गया है और वो क्या है? CH3 थ्राइस N, जो क्या है हमारा? ट्राइमिथिल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन, है ना। इस तरीके से देखो, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि अमीन के जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है एथिल ट्राइमिथिल अमीन, आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ एथिल की जगह मिथिल ले सकते हो, यहाँ मिथिल की जगह एथिल ले सकते हो, जैसा
सॉल्ट लगे उस हिसाब से रिएक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ये जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी ये रिएक्ट होके सिल्वर ऑक्साइड के में जो मॉइस्चर रहता है उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट होके ये बनाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एथिल ट्राइमेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और ये Ag कंबाइन होके क्या मिलेगा इधर, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड यहाँ तैयार हुआ है ये बेसिक है किसके जैसा, NaOH और KOH के जैसा। ये क्रिस्टलाइन है और ये डेलिक्वेसेंट भी है। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर में जो एयर में मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन निकल जाता है, OH के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और इधर का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे CH2 के बीच में डबल बॉन्ड तैयार होता है और ये है इथिन। ठीक है, और बचा क्या फिर इतना पोर्शन जो है ट्राइमेथिल अमीन। अब देखो यहाँ पे इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। क्यों? ये नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप है अमीन का, उसके पास वाले कार्बन को हम अल्फा कहेंगे और उसके नेक्स्ट कार्बन को कहेंगे हम बीटा। तो यहाँ अमीन का जो सॉल्ट है उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है, हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट बीटा कार्बन से हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। Why this reaction is called beta elimination reaction? Because hydrogen atom from beta carbon of quaternary ammonium salt is eliminated. That's why it is called Hofmann beta elimination reaction. और यहाँ least substituted ethene मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, least substituted alkene। यानी यहाँ क्या हो रहा है, टेट्रा अल्किल अमोनियम। यानी हमको रिएक्शन को अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे कहेंगे हम कि टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज व्हेन हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सिल्वर आयोडाइड बाहर निकला। दिस सॉलिड इज क्रिस्टलाइन, डेलिकेसेंट मीन्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। This quaternary ammonium hydroxide is strongly basic as NaOH or KOH. On heating, it undergo beta elimination. Beta elimination means hydrogen atom, बीटा क्यों कहा, क्योंकि नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, यानी इट अंडरगो बीटा एलिमिनेशन to give least substituted alkene। तो इस तरीके से ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैरी होती है और इसको कहते हैं हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कंपाउंड हमारा है इथिल ट्राइमेथिल अमोनियम आयोडाइड, ये है एथिल ट्राइमेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और ये है ट्राइमेथिल अमीन। सबके नाम लिखते आना चाहिए। इसका अगर हमने IUPAC नेम लिखना है तो क्या होगा, IUPAC नेम में हम लोग क्या करते हैं कि लार्जर अल्किल ग्रुप को क्या करते हैं, पेरेंट अल्केन कंसीडर करते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, रिवाइज को बताओ, याद करो क्या होगा। हमको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, N, ये N को 3 मिथिल ग्रुप है ना, तो NNN ट्राई मिथाइल, है ना, और पेरेंट अल्केन हो जाएगा इथेन, है ना, और उसको क्या लगेगा, इथेन अमीनो, और क्या लगा है आयोडाइड, है ना।
इस तरीके से हो जाएगा उसका IUPAC नेम। तो ये हो गई हमारी थर्ड रिएक्शन, हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है वो है हमारी एसिलेशन ऑफ अमीन्स। फोर्थ रिएक्शन है हमारी एसिलेशन ऑफ अमीन्स ऑफ अमीन्स। अब देखते हैं एसिलेशन वगैरह यानी क्या होता है ना। पहले हम सेम उसी प्रकार से पहले हम रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये एलिफेटिक अमीन भी देते हैं और एरोमेटिक अमीन भी देते हैं, एरोमेटिक अमीन्स भी देते हैं। फिर ये प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं अमीन का C2H5NH2 इथिल अमीन है ना। ये प्राइमरी अमीन है, इसका नाम है इथेनामीन और इथिल अमीन। ये है हमारा इथिल अमीन। अब इसमें एसिलेशन में क्या किया जाता है कि अमीन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है एसाइल ग्रुप से, है ना। अभी डायरेक्टली हम देखते हैं जनरल रिएक्शन न करते हुए। एसाइल ग्रुप यानी क्या होता है, RC⋯O। इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। सपोज हम लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, तो हम एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं CH3C⋯OCl। ये क्या है हमारा एसिल ग्रुप यानी एसिटिल मेथिल एसिटिल क्लोराइड है ये, सॉरी एसिटिल क्लोराइड LORI। ये देखो इस टेबल में, ठीक है। ये और जो अमोनिया की वैल्यू है वो pKb की वैल्यू 4.75 है इन द प्रेजेंस ऑफ अरिल अमीन्स। अगर हम कंसीडर करेंगे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, pKb वैल्यू इनके हम ये ज्यादा है क्लोराइड जो है इसको कहते हैं अरिल अमीन जो है एलिफेटिक अमीन और अमोनिया से जगह हम एसिटिक अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या तैयार होगा, यहाँ पे ये HCl ये निकल जाएगा। ठीक है, HCl क्या बचा रहेगा C2H5 ये NH और ये C⋯O CH3 और इसका नाम क्या होगा N-इथिल एसिटामाइड, N-इथिल एसिटामाइड। ठीक है, या फिर इसका और एक अगर हम नाम देखें तो वो होगा N-एसिटिल। क्या होगा N-एसिटिल और ये इथेनामीन है ना, N-एसिटिल इथिल अमीन या फिर इथेनामाइन इथिल अमीन। बाहर क्या निकला है HCl। HCl क्या है एसिड। तो ये जो यहाँ एसिड तैयार हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे पिरिडीन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अमीन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है एसिल ग्रुप से। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिलेशन ऑफ अमीन। यानी हाउ कैन वी डिफाइन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन बाय एसिल ग्रुप इज कॉल्ड एसिलेशन ऑफ अमीन्स। अब एसिलेटिंग रिएजेंट जो है या तो हम एसिटिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं, यही सेम रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कैसे होगी। ये हो गया C2H5NH2, ये हमारा है प्राइमरी अमीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक अनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं CH3C⋯O CH3C⋯O। ये हो गया हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड। यानी हम लोग या तो एसिटिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं या एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये हीटिंग हो रही है यहाँ पे विथ
pyridine, in the presence of pyridine to remove acid form. क्या होगा अभी देखो, ये जो H है एसिलेशन यानी क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन बाय एसिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप. तो CH3CO ये एसिटिल ग्रुप है, क्या तैयार हो जाएगा हमारा C2H5NH, और यहाँ H के जगह क्या आएगा C डबल बॉन्ड O CH3. ये क्या तैयार हुआ N एथिल एसिटामाइड या N एसिटिल इथिलामिन. फिर बचा क्या अभी CH3 C डबल बॉन्ड O O, और ये एक H यहाँ का, तो ये तैयार करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH. और ये कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड, या फिर इसका नाम है एसेटिक एसिड. यानी पिरिडिन का काम है कि ये जो एक्सेस एसिड तैयार हो रहा है रिएक्शन में उसको न्यूट्रलाइज करे. तो इस तरीके से हो गया एसिलेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स. हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, ये प्राइमरी अमीन्स. अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमीन्स, है ना. ये सपोज ए हो गया. अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स, है ना. सेकेंडरी अमीन्स में क्या हो गया, दो अल्किल ग्रुप यानी दो इथिल ग्रुप लेते हैं, और ये N और एक उसका H रहेगा, है ना, लोन पेयर है इस पे. और हम अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ इसको इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन हीट करते हैं, ये हो गया पिरिडिन, और ये हीटिंग का साइन. क्या होगा, ये HCl बाहर निकलेगा, और यहाँ हमको मिलेगा C2H5 ट्वाइस, ये N C डबल बॉन्ड O CH3, और बाहर क्या निकला यहाँ पे, ये H और Cl HCl, है ना. इसी तरीके से हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं. आप लोग प्रैक्टिस करो. ये देखो, ये मैं पढ़ा रही हूँ तो ऐसे सिर्फ देखोगे, सिर्फ वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं समझने वाला. इसको थोड़ा बीच बीच में पॉज करो और खुद पेपर पे पेन से लिख के देखो, ये तभी समझेगा. ऐसे में कितना भी पढ़ाओ, कितने भी वीडियो देखो, कितना भी कोई भी पढ़ाए, नहीं समझेगा, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसको सिर्फ तुमने लिख कर देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा. तो अभी जैसे मैं लिख रही हूँ तो थोड़ा सा पॉज कर दिया वीडियो और खुद लिख कर देख लिए. अब सेकंड अभी पॉज करो और सेकंड रिएक्शन लिख कर देखो इसकी, यानी जो ये है सेकेंडरी अमीन, है ना, ये जो है हमारा ये सेकेंडरी, और इसका नाम क्या होगा, डाई इथिल अमीन. ये क्या तैयार हुआ, डाई इथिल अमीन. और ये यहाँ क्या तैयार हुआ, N एसिटिल डाई इथिल अमीन. ये क्या तैयार हुआ हमारा, N एसिटिल डाई इथाइल अमीन, है ना. और करके देखो ये अभी, ये तुम पॉज करके इसकी अभी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके देखो, ठीक है. चलो, अब हमारे प्राइमरी अमीन के साथ देखा, प्राइमरी अमीन का एसिलेशन देखा, सेकेंडरी अमीन का एसिलेशन देखा हमने. इसका नाम नहीं लिखा है ना, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, डाई इथाइल अमीन, ठीक है. अब देखते हैं हम टर्शरी अमीन की रिएक्शन. टर्शरी अमीन का फॉर्मूला क्या है, ट्राई इथाइल अमीन, है ना. ये हो गया ट्राई इथाइल अमीन. इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड ये एसिलेटिंग रिएजेंट है ना. यहाँ पे एसिलेटिंग रिएजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या तो एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड. ये सेम पिरिडिन और इसमें हीटिंग करेंगे. अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है क्या, नहीं है. देयर इज नो हाइड्रोजन एटम टू रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप. इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी. वाई, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, है ना. ये लिख ही लेती हूँ मैं, पिरिडिन के साथ हिट करना है. तो इस तरीके से देखा हमने एसिलेशन ऑफ अमीन. ये एलिफेटिक और एरोमेटिक भी देखता है, रिएक्शन दे सकती है.
एलिफेटिक में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन दे रहा है, टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, एसिलेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन, है ना। से अभी हमने एलिफेटिक अमीन का देखा है ना, लेकिन एलिफेटिक का देखा क्या नहीं, तो हम एरोमेटिक अमीन के साथ देखते हैं। एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, एनिलीन, है ना। तो हम सेकेंडरी अमीन का देखते हैं। प्राइमरी अमीन की तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर लो, हम सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन यूज करते हैं, और वो है यहाँ दिखाती हूँ मैं, NH, है ना, और ये CH3। देखो नाइट्रोजन को एक मिथिल और एक फेनिल ग्रुप अटैच है, 2 अल्किल ग्रुप है ना नाइट्रोजन को अटैच, तो ये क्या है, सेकेंडरी अमीन, और इसका नाम क्या है, N मिथाइल, है ना, N मिथाइल एनिलीन, ये कॉमन नेम है एनिलीन। इसको जब हम हीट करते हैं, है ना, सॉरी यहाँ ठीक है, यहाँ लिखती हूँ Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, pyridine के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो अभी ये H क्या हो जाएगा, ये H और ये Cl बाहर निकलेगा, और ये जो बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन अटैच है, ये H की जगह क्या देगा यहाँ पे, ये हम CH3 नीचे लिख देते हैं, और C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या हुआ, N मेथिल, N फेनिल एसिटामाइड, और बाहर निकला HCl, क्या हो गया ये, N मिथाइल, है ना, N को मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, फिनाइल ग्रुप भी, N फिनाइल, फिनाइल इथेनामाइड, N ये हो गया मिथिल, N फिथिल फिनाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड। तो इस तरीके से एसिलेशन ऑफ अमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन, और हमने एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन देखी है। इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एसिड ग्रुप से, और ये एलिफेटिक में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन देते हैं, टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं हाइड्रोजन ना होने की वजह से, और एरोमेटिक अमीन भी ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, वो है कार्बिल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन यानी हमारी अभी है 5th रिएक्शन, और वो है कार्बिल अमीन रिएक्शन ऑफ अमीन्स, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसको हॉफमैन कार्बिल अमीन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है एक्चुअली इट इज़ अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। देते दोनों है, एलिफेटिक अमीन भी देते हैं, एरोमेटिक भी, लेकिन ये दिस रिएक्शन इज स्पेशली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले प्राइमरी अमीन का, CH3NH2, क्या है ये हमारा, मिथिल अमीन, है ना, मिथिल अमीन हो गया। अब ये मेथिल अमीन को हम जब ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHLOROFORM क्लोरोफॉर्म के साथ, और अल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब हम इनको हीट करते हैं तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड कंपाउंड तैयार होता है। ये मेथिल और ये N है ना, CH3N, और ये C, यहाँ C, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, प्लस ये 3 क्लोरीन है ना, और 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 क्लोरीन मिलके बनाएंगे थ्राइस HCl, फिर
3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, और ये बनाएंगे थ्राइस H2O, और 6 हाइड्रोजन है कि नहीं, ये 2 है और ये है, इस तरीके से 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये HCl नहीं, सॉरी, यहाँ पे KCl चाहिए, हाँ, फिर इधर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये जो मेथिल, ये तो कंपाउंड जो तैयार हुआ है, इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और इस कंपाउंड का बहुत ही ऑब्नॉक्शियस स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है, फाउल स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल होता है इसका बहुत फाउल स्मेल होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होता है, जिसके वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी अमीन है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते, ये रिएक्शन कौन देता है, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स। ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स ये नहीं देते, सिर्फ ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स देते हैं। इसको कार्बिलमिन कहते हैं। ये जो कंपाउंड तैयार है ना आइसोसाइनाइड, इसको ही कार्बिलमिन कंपाउंड कहते हैं, जिसका स्मेल फाउल स्मेल होता है, ऑब्नॉक्शियस, अनप्लेजेंट, गंदा सा स्मेल होता है, तो जो टॉलरेबल नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं हम वो स्मेल लेंगे तो इसीलिए ये प्राइमरी अमीन की भी टेस्ट है। अब यहाँ पे हमने लिया एलिफेटिक अमीन। दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो गिवन बाय एरोमेटिक अमीन ऑल्सो। तो एरोमेटिक अमीन का हम एग्जाम्पल लेते हैं एनिलीन, ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला है NH2 प्लस CHCl3 प्लस थ्राइस KOH, है ना। तो जब हम हिट करते हैं इनको, तो अभी क्या होगा, बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रोजन और उसके साथ अटैच है ये कार्बन, है ना, ये है फेनिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका बहुत गंदा सा स्मेल होता है, जिसके वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे ये जो भी अमीन है ये प्राइमरी अमीन है। यानी 3 टेस्ट ट्यूब दिए हमको, और एक में प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्शरी अमीन है, और हमको कहा कि प्राइमरी अमीन पहचानो, है ना। तो हम प्राइमरी अमीन को पहचान सकते हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर से बहुत ख़राब सी स्मेल आएगी वो रहेगा हमारा प्राइमरी अमीन, क्योंकि दिस इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, इसी का नाम है कार्बिलमिन रिएक्शन, ठीक है। उसी तरीके से ये क्लोरोफॉर्म को भी टेस्ट है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे टेस्ट करेंगे, अगर किसी ने कहा कि एक जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड रख दिया बॉटल में और एक जगह रख दिया क्लोरोफॉर्म, और कहा कि ढूंढो इसमें से क्लोरोफॉर्म कौन सा है, तो क्या करेंगे, हम दोनों कंपाउंड को 2 टेस्ट ट्यूब में लेंगे, दोनों में क्या डालेंगे, मेथिल यानी प्राइमरी अमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिस टेस्ट ट्यूब में से अनप्लेजेंट स्मेल आएगा वो क्या रहेगा, क्लोरोफॉर्म रहेगा, है ना। यानी दिस टेस्ट इज फॉर प्राइमरी अमीन, ऑल्सो फॉर क्लोरोफॉर्म। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, हाँ, इसका हमने नाम लिखा नहीं था, एनिलीन। ये प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है, लेकिन ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर सेकंड यानी 6 नंबर टेस्ट, एंड इट इज रिएक्शन ऑफ अमीन्स विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। इस रिएक्शन का नाम डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखते हैं।
ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होती है। सबसे पहले हम लेते हैं एक जनरल रिएक्शन, देखते हैं इसकी। प्राइमरी अमीन लिए और हमने उसको तैयार करना है, रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड से। अब ये नाइट्रस एसिड कहाँ से आया है, ये कोई अलग से कंपाउंड नहीं होता है। ये कहाँ से आता है, जब हम सोडियम नाइट्राइट Na2 में डालते हैं HCl, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, 273 केल्विन टू 278 केल्विन, यानी ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, तो इतने कम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर पे जब हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, तो तब तैयार होता है ये H, हाँ, और ये HNO2, और बाहर क्या निकलेंगे, NaCl प्लस NaCl। तो ये जो है HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी अमीन में, प्राइमरी अल्किल अमीन में नाइट्रस एसिड डालते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में हमने NaNO2 और HCl लेना है, नाइट्रस एसिड रिलीज होता है। यहाँ पे एरो पे हमको लिखना पड़ेगा NaNO2 एंड HCl प्लस HCl, और टेम्परेचर बहुत लो है ना, टेम्परेचर क्या है, लो। अब क्या होगा तैयार, देखो R है ना, ये कहाँ, यहाँ लिख रहे थे हम लोग, हाँ, ये R, और ये एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन RN2, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये Cl, HCl का Cl इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये जो है कंपाउंड तैयार हुआ है, और यहाँ पे बाहर निकलेगा H2O, है ना, ये H2 और एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ का वो, तो इस तरीके से तैयार हुआ है RN2Cl। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये बाद में H2O के साथ रिएक्ट होता है। ये जो है ना, एक्चुअली ये H2O के साथ, ठीक है, मैंने मतलब कट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। वाटर के ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट होता है, सॉल्वेंट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और ये बनाता है HOH, है ना वाटर, तो ROH प्लस नाइट्रोजन गैस, है ना, N2 प्लस क्या बचा है, HCl, इस तरीके से। और ये कंपाउंड क्या है, ROH यानी क्या है, अल्कोहल, है ना, ये क्या है, अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, इसको डायाजो बोलते हैं, N2 ग्रुप को हम लोग डायाजो ग्रुप बोलते हैं। और ये अल्किल डायजोनियम क्लोराइड जो कंपाउंड तैयार होता है, ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा देर रहता नहीं है, ये इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट होकर अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और HCl बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, जनरल रिएक्शन देखी, अब हम इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे C2H5NH2, है ना, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम नाइट्राइट। और ये रिएक्शन, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग भूल गए हैं कि ये जो है HNO2, ये इन सितु प्रिपेयर किया जाता है, कोल्ड कंडीशन पे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो ये इन सितु यानी कोल्ड कंडीशन पे ही, अलग से नहीं, एक ही साथ तैयार होता है ये HCl, इनका रिएक्शन होके नाइट्रस एसिड बनता है। इस कंपाउंड का नाम है इथिल अमीन, ये प्राइमरी अमीन है। तो क्या तैयार होगा यहाँ पे, अनस्टेबल C2H5, ठीक है, ये C2H5N2, उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और क्लोराइड Cl,
है ना, वो रहेगा निगेटिव। और इथिल डायज़ोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम होगा इथिल डायज़ोनियम क्लोराइड। ये लिख ही लेती हूँ यहाँ पे, इथिल डायज़ोनियम क्लोराइड। ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पे हमको देगा C2H5OH, इथिल अल्कोहल। बाहर निकलेगा नाइट्रोजन गैस और HCl। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है ये है हमारा इथेनॉल या फिर इथिल अल्कोहल। ये डायज़ो है ना, डायज़ो कंपाउंड तैयार होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम ये सेम एरोमेटिक अमीन के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने पहले जनरल रिएक्शन देखे, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया और अब हम ये देखेंगे एरोमेटिक अमीन के साथ। चलो, एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल क्या है? एनिलीन, है ना। एनिलीन इज द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम, ये हो गया हमारा NH2 और ये है एनिलीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करनी है हमने, C2 में प्रिपेयर करना है NaNO2 और HCl। टेम्परेचर बहुत ही कम है, 273 to 278 केल्विन, जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। और जब ये रिएक्ट होते हैं तो ये बेंजीन रिंग, अब एक्चुअली इसमें बॉन्ड बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, और ये N2 है ना, क्या तैयार होता है? N2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये Cl निगेटिव और ये H2O, और इसका है बेंजीन। अब देखो इसका नाम, बेंजीन डायज़ोनियम, और ये Cl क्या है? क्लोराइड, CHLORIDE, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, ये कम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए स्टेबल होता है। तो ये यहीं पे ये वाटर के साथ रिएक्ट होके अल्कोहल नहीं देता है। देखो एलिफेटिक अमीन में क्या होता है कि अनस्टेबल होता है और वो इमीडिएटली वाटर, डायज़ोनियम कंपाउंड जो तैयार होता है वो अनस्टेबल होता है, वो इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट होकर अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और एसिड देता है। लेकिन एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जब रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, तब जो डायज़ो कंपाउंड तैयार हो रहा है वो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और ये बहुत कम टेम्परेचर जो है उस पर क्या होता है? स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों होता है ना? पहले के जो हमने देखा वो तो स्टेबल नहीं थे, लेकिन ये स्टेबल क्यों है? तो वो स्टेबल जो है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा अभी इसका रेजोनेंस इन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बस हम इतना देख लेते हैं, रेजोनेंस। या आई थिंक वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम ये लेक्चर नंबर 8 यहीं पे रोक देते हैं, और लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे रेजोनेंस इन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाक से पेन लो, पेपर लो और पूरी रिएक्शंस लिख के देखो। बहुत डेफिनेटली तुमको ये समझ में आएगा, और थोड़ा टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ये वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक देखो, सब समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ, है ना। चलो बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।